नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। फुल मंथ अपडेट दे रही हूँ आपको, ठीक है। एक्चुअली पूरा महीना किस तरीके से मेरा गया और कैसा रहा, ठीक है। क्योंकि यही एक ऐसा टाइम है जहां पर हम ये समझना शुरू कर देते हैं, अरे आया है 2024, ऐसे ही कभी आया था, जनवरी निकला है 2023 का, ऐसे ही आया था 2022, ऐसे ही आया था 21, ऐसे ही पता नहीं कितने साल निकल गए हैं। लेकिन मुझे लगा यार हर महीने अपडेट दी जाए ताकि ये तो पता चले कि हमने जो भी डिसाइड किया था कि हम पूरे साल ये करेंगे, साल के अंत में तो हम बाद में देखेंगे, महीने के अंत में हम पहले देखते हैं कि कैसा रहा, है ना। अच्छा आइडिया। चलिए तो बात करते हैं कि मेरा ये पूरा महीना कैसा रहा। तो अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूं तो बहुत डिफरेंट नहीं थे, वही मैंने सोचा हुआ था जो मैं हर साल करती हूँ, पर उसके अंदर कुछ कुछ चीजें थोड़ी बढ़ा दी थी। जैसे मैंने अपनी वॉक का या वर्कआउट का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया था, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बढ़ाया था। 45 मिनट्स पहले रखा था मैंने पिछले साल में कि एनी हाउ 45 मिनट्स मुझे करना ही है, पर इस साल मैंने बढ़ाया 15 मिनट्स ज्यादा, यानी कि 60 मिनट्स, यानी कि पूरा 1 घंटा मुझे करना है। कोई भी वर्कआउट हो सकता है, वॉक, रनिंग, जॉगिंग, योगा, कुछ भी, है ना। तो वहां पर मैं एक ही जगह पर फंसती हूँ ना, तो फिर मैं बोर हो जाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि फैला के रखो बहुत सारा, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करती रहूंगी तो मन को तसल्ली रहेगी कि रोज डेली 1 घंटा मैंने अपने शरीर को दिया है फुल डेडिकेशन के साथ। घर के कामों में जो मैं अपने शरीर को देती हूँ वो मैं घर के कामों को करने के लिए शरीर को देती हूँ, लेकिन मुझे शरीर को देने के लिए शरीर को देना है, ठीक है। तो वो एकदम फुल डेडिकेशन के साथ मेरा 1 घंटा 100% मैंने उसे कंप्लीट किया। लव यू शाम्भवी। ओके, दूसरी चीज मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो रीडिंग का टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स ज्यादा बढ़ाऊंगी। मैं नहीं दे पा रही थी ज्यादा टाइम, तो मुझे लगा मुझे 5 मिनट्स ज्यादा बढ़ाने चाहिए। फेब्रुअरी मंथ में मैं इन 5 मिनट्स को 10 मिनट्स करने वाली हूँ, बढ़ाने वाला टाइम। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं नॉर्मली पिछले साल सिर्फ आधा घंटा कोई भी बुक पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अचानक से ज्यादा टाइम बढ़ाऊंगी तो मैं उसे नहीं कर पाऊंगी। सिर्फ मुझे 5 मिनट बढ़ाना होता है, तो मैंने बढ़ा दिया। तो 35 मिनट रोज डेली 100% मैंने किया उसको कंप्लीट। आई एम वेरी हैप्पी। आई लव यू शाम्भवी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ओके, हार्ड कॉपीज वाली बुक्स बोल रही हूँ मैं, हार्ड कॉपीज वाली, ऐसे ऐसे पढ़ने वाली। तो उसके लिए फुल टाइम देना कभी कभी टास्क जैसा हो जाता है, लेकिन मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं और क्या चीजें थी मेरी। एक मेरा वर्कआउट, मेडिटेशन। मेडिटेशन के लिए भी मैंने 15 मिनट्स ही डिसाइड किया था। मैं नॉर्मली जो मेरी मेडिटेशन का टाइम है ना वो ऑलरेडी 1 आवर है मिनिमम मिनिमम, लेकिन कभी कभी ना ऊपर नीचे हो जाता था। जैसे कभी मैंने सिर्फ आधा ही घंटा किया, कभी 25 मिनट करके उठ गई, कभी 45 मिनट करके उठ गई, कभी 50 मिनट चला गया, कभी 1 घंटा। तो पिछले साल तक ऐसा फ्लेक्सिबल करती रही, और कभी कभी 2 घंटे भी हुआ। ऐसा नहीं था कि हमेशा कम रहा, लेकिन इस बार मैंने ये डिसाइड किया मिनिमम, बिल्कुल कम, मैं 1.25 घंटा करूंगी। मैंने कंप्लीट किया। आई एम सो हैप्पी। मैंने सच में कंप्लीट किया, क्योंकि ये वो चीजें हैं जहां पर आपको सच में फुल डेडिकेशन के साथ घर की सारी चीजों को करते हुए, सारे लोगों को टाइम देते हुए, काम करते हुए, शूटिंग करते हुए, बुक्स पढ़ते हुए, और भी बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में करने के लिए ना। आप सब लोग भी काम करते हो, तो उन सारी चीजों को करते हुए ये मेरा मी टाइम होता है। तो मैंने अपने मी टाइम को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है कि मुझे ये काम, भले ही मुझे सारी चीजों में से समय अपने लिए बचा करके करना पड़े,
मैं करूंगी, लेकिन इसके लिए मेरी कोई और चीज कॉम्प्रोमाइज वाले लेवल पे ना जाए, वो सारी चीजें भी होती रहे एज इट इज, लेकिन ये वाले टाइम को मैं एक्चुअली दे सकूं। ठीक है, तो ये हो गई एक और चीज। अब इसके बाद और मैंने क्या डिसाइड किया था यार, मैंने बहुत कुछ डिसाइड, हेल्दी डाइट। यार अभी तक तो ना मैंने एक भी चीज बाहर की नहीं खाई है, मैंने मैदा नहीं खाया है, मैंने शुगर जो होती है, रिफाइंड जो शुगर है, फ्रूट्स में मैंने शुगर ली है, ड्राई फ्रूट्स की जो शुगर होती है वो मैंने ली है, खाने में भी एक्चुअली हमारे थोड़ी बहुत मिठास होती है वही ली है, लेकिन मैंने रिफाइंड शुगर वाली कोई चीज ना बनाई है ना मैंने ली है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। इवन मैंने कोई बेकरी आइटम नहीं लिया है। मुझे पार्ले जी बहुत पसंद है, मैंने पार्ले जी भी नहीं लिया है जी, यस। तो वो जो शुगर है उसके जो सब्स्टिट्यूट है, लाइक जैगरी पाउडर हो गया, डेट्स का पाउडर हो गया, वो सारी चीजें मैंने इस्तेमाल की हैं। और मैंने बहुत हेल्दी डाइट इस पूरे महीने की है, एक दिन भी मैंने चीटिंग नहीं की है। मैंने अब तक तो यार उसको 100% तसल्ली हो रही है मेरे मन में, क्योंकि मेरा शरीर अंदर से क्लीन फील कर रहा है और मैं ऊपर से काफी क्लीन और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मैंने घर की बनी हुई चीजें ही खाई हैं, घर का बनाया हुआ सिंपल खाना खाया है, मैंने तड़का भोजन नहीं खाया है, तड़का नहीं खाया है, समझो, मैंने तड़का नहीं खाया है। मैंने बहुत सिंपल हल्का एकदम, ऐसा जैसा लोग ऐसे बोलते हैं कि बीमार खाते हैं, नहीं नहीं नहीं, पेट के लिए एक्चुअली वही अच्छा है, मन के लिए वही अच्छा है, दिल के लिए अच्छा है, जीभ के लिए सिर्फ तड़पड़ाता हुआ भोजन अच्छा है। तो मैंने बिल्कुल हल्का भोजन ही खाया है, जैसे बॉइल्ड चीजें मैंने ज्यादा खाई हैं, मैंने तेल वाली, घी वाली, मसालों वाली तो कुछ भी नहीं खाया है, कुछ भी नहीं। अरे मैं बोल रही हूँ यार, मैंने दाल तड़का नहीं खाया है यार। मैंने बहुत सिंपल खाना खाया है। और ये बोल के आप सोचो जरा, अगर मुझे खुशी हो रही है ना तो मुझे जरा रेग्रेट नहीं है इस बात का, हाय मैंने तो अपना खाना ही फेवरेट छोड़ दिया। नहीं, मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल को ऑप्शन की तरीके से ऑप्ट किया भाई, ऑप्शन की तरीके से ऑप्ट किया, क्या बोल जाती हूँ कई बार मैंने हेल्दी लाइफस्टाइल को ही ऑप्ट किया है, तो ऑब्वियसली मैं खुश होंगी, मैंने उसको पूरा किया है। आई लव यू शांभवी, ये सबसे बढ़िया काम किया मैंने यार, ये जो डाइट वाला काम है ना, ये मैंने सबसे बढ़िया किया है, ये मैंने सबसे बढ़िया, मेरे दिल, मेरी आत्मा, मेरे जिगर, मेरे टुकड़े से मैं खुश हूँ। वाह शांभवी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी, बहुत अच्छा किया। मैंने नहीं खाया यार, आई लव यू। ओके, इसके बाद मैंने थोड़ी ऑर्गेनाइज रहने की कोशिश की है। मैं इतनी ज़्यादा बिजी होती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो वो, और मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान हूँ, लेकिन दिक्कत ये होती है बिजी होने की वजह से कभी ये छूट गया। तो मैंने इस बार ये सोचा, कभी ये छूट गया, कभी वो छूट गया। ओ मैडम, काम के साथ साथ है ना ऑर्गेनाइजेशन पर भी ध्यान देना है, तो ऑर्गेनाइज रहने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, और वो भी मैंने किया है, वो भी मैंने किया। इधर ना एक दो जगह कई बारी गड़बड़ हो गई, वो ही हो गया था कि बिजी हो गई 2 दिन, मुझे याद है मेरे घर में काम चल रहा था और थोड़ा काम बढ़ गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाला छूट गया। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं, बाकी की परसेंटेज अच्छी ही है, पर यार यहाँ थोड़ा सा हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ पक्का पूरा 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 अपडेट आप लोगों को जब मैं करूंगी ना नेक्स्ट मंथ की, तो बताऊंगी कि क्या चीजें ऐड की और किन चीजों से मैंने निजात पाई। और इसके अलावा मैंने क्या किया है, वीडियोस, अपने कंटेंट पर ज्यादा काम किया है। खैर वो तो मैं हर साल ही करती हूँ, उसमें ना कमी आई है ना ज्यादा हुआ है। ठीक है, पूरी कोशिश की है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, और मैंने अपने आप को चैलेंज लिया हुआ है कि मैं 100 डेज 100 वीडियोस रोज डेली तीनों चैनल पे डालूंगी, यानी कि मेरे 100 डेज में 300 वीडियोस हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हो काम कितना है मेरे पास में। तो ये देखने में आपको बहुत आसान लगता है ना यहाँ पे वीडियो की, अरे आओ टीम करो टूम करो, अरे इसके पीछे बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो बट ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अभी तक चैलेंज पर हूँ मैं,
कंटेंट में भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है कि मैंने उस दिन को टिच किया है या मिस किया है, या किसी दिन सक्सेस स्टोरी नहीं गई है, या इस चैनल पर वीडियो नहीं गया है, या मेरे मेन चैनल पर वीडियो नहीं गया है, या मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है ओनली। नहीं, मैंने अपने पूरे कंटेंट पर अच्छे तरीके से बुक्स को पढ़ते हुए जो भी मैं अपना देना चाहती हूँ 100%, उसके ऊपर मैंने काम किया है। इस पर भी भैया मैं प्राउड कर सकती हूँ क्योंकि मैंने ये किया पूरे महीने। ठीक है, इसके बाद और क्या था, ऑनलाइन शॉपिंग जीरो। अब राशन की चीजें हैं या जो जरूरी चीजें हैं ऑब्वियसली वो मैंने मंगवाई, लेकिन मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की। मैंने इस साल डिसाइड किया कि मैं शॉपिंग नहीं करूंगी। जितनी भी चीजें ऑलरेडी मेरे पास में है, जो भी कपड़े मेरे पास है, जो मेकअप मेरे पास है, जो भी चीजें मेरे पास है, मैं सिवाय बड़े त्योहारों के कोई शॉपिंग नहीं करूंगी। अदरवाइज मैं बीच में छुटपुट कोई सेल आ गई, कभी कुछ आ गया तो मैंने ये खरीद लिया, कभी मैंने वो खरीद लिया। मेरा कुछ ऐसा भी सामान अभी भी रखा हुआ है जो मैंने ओपन भी नहीं किया था, सील्ड पैक है। बहुत सारी चीजें हैं। मैं एक दिन आपको ना अपनी शॉपिंग भी शेयर करूंगी, वो भी नहीं खोल पाई थी। तो मुझे लगा यार पहले जो चीजें हैं ना उनको यूज करते हैं, बीच बीच में कोई त्योहार आता जाएगा उस हिसाब से, जरूरत के हिसाब से खरीदूंगी। क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ये एकदम ऐसे हो जाता है इम्पल्सिव शॉपिंग की, आप बस आ रहा है मूड में आप खरीदते जा रहे हो, तो नहीं किया मैंने। क्योंकि वो एक तरीके से आदत बन जाती है, मेरी भी बन रही थी, लेकिन नहीं, इस आदत पे ब्रेक लगाना जरूरी था। और मैं बहुत साल से इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रहने की कोशिश करी थी पर वो नहीं रह पाते थे। तो उसको स्ट्रिक्ट रहने के लिए मैंने क्या किया ना, मेरे फोन से सारी की सारी एप्स को हटा दिया। मेरे फोन में ना एक भी ऑनलाइन आपको ऐप नहीं दिखाई देगी, एक भी नहीं है। मेरे फोन के अंदर एक भी ऑनलाइन ऐप नहीं है। Amazon भी मेरे पास में नहीं है, फ्लिपकार्ट भी मेरे पास में नहीं है, नायका भी मेरे पास में नहीं है। मेरे पास में एक भी ऑनलाइन ऐप नहीं है। सी ना वो है, और ना मैं इस साल कुछ भी डाउनलोड करने वाली हूँ। तो देखो यार, कच्चा चिट्ठा दिखा दिया मैंने आपको, सच्चाई दिखा दी मैंने आपको पूरे फोन की। ठीक है, कुछ नहीं है, आए मजा। ओके ठीक है, तो मेरे फोन के अंदर कोई भी ऑनलाइन ऐप मैंने नहीं रखी है, क्योंकि अब उसको मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर सारी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। इतनी माथा पच्ची से अच्छा है मैं शॉपिंग ही ना करूं, क्योंकि ऐप ही नहीं होगी तो मेरे पास कोई नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी, नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी तो मेरा लालच नहीं बढ़ेगा, लालच नहीं बढ़ेगा तो मैं शॉपिंग नहीं करूंगी, और आगे मजे। तो मैं इम्पल्सिव शॉपिंग से बच गई हूँ, और मैंने कसम खा रखी है मैं नहीं करूंगी। अगले महीने में मैं आपको अपडेट करूंगी क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, और कुछ स्पेशल डेज पर खरीदूंगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। पिछला मेरा सा क्या नया नया पड़ा हुआ है, क्या है वो भी देखूंगी, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो इतनी चीजों पर अभी फिलहाल तक तो जीत 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 चल रही है। बाकी लेट्स सी, देखो अभी तक ना मेरा रेजोल्यूशन चल ही रहा है ना, पुराना नहीं किया मैंने उसको निभाया है। मेरे और मेरे बीच, भगवान के बीच में ये वाली बात है कि किया है शांभवी, इसीलिए तो खुश हो जाए यार। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन वाले मैटर पर थोड़ा गड़बड़ हुआ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं वो भी कर लूंगी, मुझे पता है मैं कर लूंगी। बाकी मेरी सारी चीजें बाकी ठीक ही हैं। आई एम हैप्पी। ठीक है, तो ये था पूरे मंथ का अपडेट जो मुझे आप लोगों को देना था, और मुझे लगा इससे हो सकता है आपको हेल्प मिल जाए। और आप अगर गिरने वाले हो या टूटने वाले हो या लगा हो बीच में टूट गए हो, कोई बात नहीं, फिर से उठो और डिसाइड करो 100 डेज करोगे, तो फिर आपके लिए ऐसे 3 महीने तो एटलीस्ट निकल ही जाएंगे ना। और 3 महीने अगर निकल गए ना तो वो आदत में आ जाएगा, फिर आएगा मजा। अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि फिर ट्रैक्ट करिए ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।